नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ पढ़ेंगे। सुभाषितानि। सुभाषितानि दो शब्दों के मेल से बना है, सु प्लस भाषितम। सु का अर्थ होता है अच्छा या मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह से सुभाषितानि का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। आइए देखते हैं इसका पहला श्लोक। पहले हम सस्वर वाचन करेंगे, इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रतन हैं, जलम जल, अन्नम अन्न अनाज, सुभाषितम सुंदर वचन मधुर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में या पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते दिया जाता है। संज्ञा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। तो जो मूर्ख लोग हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। कहने का भाव, इस पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों का नाम देते हैं, या उनके द्वारा जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है, पृथ्वी को, सत्येन तप्ते रवि सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्येन सत्य के द्वारा, वाति बहती है, वायुश्च और वायु, सर्वम सत्येन प्रतिष्ठितम सब कुछ जो है सत्य पर टिका हुआ है या सत्य पर आश्रित है। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, तप में, शौर्य नाम में, विज्ञाने विशिष्ट ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय न्याय में, विस्मयो न ही कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा पृथ्वी पर बहुरत्ना बहुत सारे रत्न हैं, वसुंधरा पृथ्वी पर। कहने का भाव, यदि कोई दान करता है या कोई तपस्या करता है या किसी का नाम श्रेष्ठ है या किसी के पास विशिष्ट ज्ञान है, विनम्र है या न्यायशील है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर इस तरह की अनेकों रत्न है। ये जो पृथ्वी है अनेकों रत्नों वाली है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भि विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। सद्भिरेव सज्जनों के साथ, साहसीत बैठना चाहिए, सद्भि कुर्वित सद्भि सज्जनों का ही, कुर्वित करना चाहिए, संगतिम साथ संगत, सद्भि विवादम मैत्री च सद्भि सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, सद्भि और उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए, ना सद्भि किंचित आचरित जो असज्जन होते हैं उनके साथ में हमें कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहने का भाव ये है, यदि हमें बैठना है या किसी का साथ करना है तो वो सज्जन हो उसी का साथ करना चाहिए, उसी के साथ बैठना चाहिए। या हमें लड़ाई भी करनी है, झगड़ा भी करना है तो भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। जो असज्जन व्यक्ति होते हैं उनसे हमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं 5वां श्लोक। धन धान्य परियोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च
त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन दौलत, पैसे, रुपए पैसे, धन्य, अनाज, प्रयोगेषु, प्रयोग में, विद्याया, विद्या के, संग्रहेषु च, संग्रह में, हो, आहारे व्यवहारे च, आहार भोजन करने में, और व्यवहारे च, व्यवहार करने में, त्यक्त लज्ज, त्यक्त छोड़कर, लज्जा, लज्जा को, सुखी भवेत्, सुखी होना चाहिए। कहने का भाव, हमें रुपए पैसे और अनाज का प्रयोग करना चाहिए और विद्या का संग्रह करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार भोजन में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ करके सुखी रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला श्लोक। समावसीकृत लोके सम्या किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। समावसीकृत लोके, लोके संसार में, समा जो है वशीकरण है, सबसे बड़ा वशीकरण है। यानी समा वशीकरण क्यों कहा कि समा से हम सबको वश में कर सकते हैं। सम्या किम न साध्यते, ऐसा सम्या किम न साध्यते, किम न साध्यते, ऐसा क्या है जो समा के द्वारा साध्य नहीं है या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शांति खड्गः, शांति रूपी खड्ग, तलवार, खड्ग होता है तलवार। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके पास में, करे हाथ में, यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति, क्या कर सकता है, दुर्जन है, दुर्जन, यानी जो समाशील व्यक्ति है, शांति रखता है, उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बच्चों, इस तरह से हमने पहले पाठ के 6 श्लोकों का सस्वर वाचन और अनुवाद देखा है। अगले वीडियो में, अगले समय हम इनका अभ्यास करेंगे। तो आप बने रहें। धन्यवाद।